नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका संवाद एक्सप्रेस न्यूज में। ये रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान गरियाबंद जिले में जोर शोर से जारी है। पार्टी पदाधिकारी अपने अपने लक्ष्य पूरा करने में जुटे हैं। 31 मार्च डिजिटल सदस्यता अभियान की अंतिम तारीख है, लेकिन अभी भी कुछ पदाधिकारी अपने टारगेट पूरा नहीं कर पाए हैं। डिजिटल अभियान में आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण पदाधिकारियों को अपने लक्ष्य पूरा करने में पसीने छूट रहे हैं। स्थानीय पदाधिकारियों के डिजिटल सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक में शामिल होने बिंद्रानवागढ़ विधानसभा के दौरे पर जिला प्रभारी अंबिका मरकाम पहुंचे, जिन्हें समस्याओं से अवगत कराया और सदस्यता अभियान की तारीख आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया। मनमोहन नेताम की रिपोर्ट। देखिए, क्या है, डिजिटल का जो मेंबरशिप हो रहा है, अगर समय पे पूरा नहीं होगा तो उस पर कार्यवाही क्या करेंगे, ये है आप पूछ रहे हैं। लेकिन क्या है, इसमें कार्यवाही क्या, ये नया चीज़ है और नया चीज़ को लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो कार्यवाही का तो वो नहीं है, लेकिन सबको एक उत्साहवर्धन करना है हमको, और उसका फ़ायदा ये है आने वाले चुनाव में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बूथ स्तर से सदस्य हमको बनाना है और हमारे सारे बूथ के लोग लगे हुए हैं सदस्य बनाने में, और उससे हमको 2023 के चुनाव में उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। टारगेट ना पूरा किया गया? नहीं, टारगेट पूरा हो रहा है, और टारगेट पूरा नहीं किया गया तो भी कार्यवाही, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सदस्य बना रहे हैं, ये तो नया चीज़ है। अगर कार्यवाही कर देंगे तो लोगों का उत्साह खत्म हो जाएगा। सक्रियता तो बहुत है, ये तो मैं कहूँगी। सक्रियता का एक मापदंड बनेगा ये? हाँ, जरूर बनेगा और बना हुआ है, क्योंकि इतने लोग, आपने देखा सुखचंद बेसरा जी ने जब 2100 लोगों को मेंबरशिप बना लिया, हमारे संजय नेताम जी बना लिए, और भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष लोग भी बनाए, तो हर कोई 100 से ऊपर ही सदस्य बना रहे हैं। तो एक जागरूकता का परिचय है ये, और उसका फ़ायदा जो है चुनाव में ज़रूर मिलेगा ये 2023। कितना टारगेट था, कितना लक्ष्य था, कितना कर पाए, टोटल कितना कर पाए, और नहीं कर पाए तो उसके पीछे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? ब्लॉक में कम से कम 5000 का टारगेट दिया गया था। आज देवभोग ब्लॉक 5000 तो क्रॉस नहीं हो पाए हैं, लेकिन और 2 दिन का समय है, 5000 के आसपास पहुंच जाएंगे। दिक्कतें क्या आ रही हैं? दिक्कतें यहाँ सर्वर की समस्या है, लाइट की प्रॉब्लम है, इस वजह से भी हम उस टारगेट के सामने अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। आगे कोशिश करेंगे कि हमारा लक्ष्य पूरा हो। हमारे पास अभी 2 दिन समय है। डिजिटल सदस्यता अभियान लेकर के आज देवभोग में एक आवश्यक बैठक रही थी, जिसमें हमारे प्रभारी अंबिका मरकाम जी उपस्थित हुई थी। इसमें कार्यकर्ताओं ने एक बात रखी है कि डिजिटल सदस्यता अभियान में थोड़ी सी ये दिक्कत आ रही है, कुछ जगह नेटवर्क का इशू है, और जब हम लोग लेते हैं सदस्य का, उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि वापस हो जा रहे हैं फिर से, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हम लोग सारी बात को प्रभारी महोदया को बताए हैं, और हम ये भी मांगते हैं कि कम से कम इसको थोड़ी सी समय हमको और दिया जाए, तो 10-15 दिन और बढ़ाई जाए। जो डेडलाइन 31 मार्च तक दिए हैं उसको थोड़ी सी और बढ़ाई जाए। इसके लिए बोले हैं कि हम ऊपर बात करेंगे पीसीसी और एआईसीसी में, और इसके डेट बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे निवेदन किए, तो उन्होंने आश्वस्त किया है। हसोद थाना क्षेत्र के कैथा गांव से दंपत्ति की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कथा गांव का है, जहां आरोपी दामाद ने अपनी पत्नी के अवैध संबंध की आशंका के चलते सास और ससुर की हत्या कर दी। आरोपी ने बताया, इसकी शिकायत मैंने बार बार सास ससुर से की, जिसकी वजह से विवाद होता था। इसी से परेशान होकर अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर आरोपी ने चाकू से गला रेतकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार हसोद थाना क्षेत्र के कैथा गांव के धनुवारा मोहल्ले के विजय आजाद और उसकी पत्नी मंगली बाई आजाद की खून से लथपथ लाश 28 मार्च को मिली थी। लाश मिलने के बाद से ही दामाद दिनेश कुमार खूंटे पर संदेह किया जा रहा था, जिसे उसके गांव मुक्ताराजा से कल हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूला। इस मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आईपीसी के तहत आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं उसके 2 अन्य साथी अभी फरार है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। कल इसकी सूचना मिली थी, कल 28 मार्च को, कि कैथा में एक मकान बंद है, उसमें रहने वाले का पता नहीं चल रहा था। तो वो कोई जहाँ के पड़ोसी देखा था, पानी भरने आती थी, महिला आ नहीं रही है, घर के पास गई तो देखी घर बाहर से बंद है, लेकिन घर के अंदर से बदबू आ रही थी।
इस बात की सूचना गांव वालों को दी, उस मार्फत से पुलिस को खबर मिली। वहां पर जाके चेक किए तो पता चला अंदर में विजय और उसकी वाइफ दोनों की हत्या हो गई है और दोनों खून से लथपथ वहाँ पड़े हुए हैं घर पे। जब डेड बॉडी को देखा गया तो ऐसा उससे अंदाजा हुआ कि वो 1-2 दिन पहले की घटना है। इसकी जब जानकारी हुई तो इसके बाद में उसकी जांच की गई। जांच के प्रक्रम में ये पाया गया कि उसमें उसकी एक नवासी पोती भी रहती थी वो साथ में, जो नहीं है। और ये पता चला कि उसका दामाद बाराद्वार मुक्ता राजा का है, दिनेश खूंटे। वो पिछले गुरुवार को आया हुआ था, 24 तारीख को। तो उसको ये पता नहीं था कि उसकी पत्नी यहीं जो रहती थी वो पंजाब अपने बड़ी बहन के यहाँ चली गई है कमाने खाने के लिए। तब फिर वो उसमें विवाद कुछ हुआ और वो चला गया था। और जब उससे उस लड़की को, वो बच्ची जो उसके साथ रहती थी यमुना, उसकी बेटी दिनेश खूंटे की, उससे और इसको दिनेश को पकड़कर जब पूछताछ किए हैं तब इन्होंने बताया है कि दिनेश खूंटे उसकी पत्नी को उसके ससुर के द्वारा जो बाहर भेज दिया गया है उसके बिना जानकारी के, और उससे बड़ा वो नाराज़ था। तो अपने साथियों के साथ में आया है वो, और पिछले शनिवार की रात में आया है और दोनों अपने सास ससुर की हत्या कर दिया घर में भी। और उसने अलमारी वगैरह तोड़ दिए, पेटी वगैरह, संदूक वगैरह की तलाश करी, मगर ऐसा कोई सामान नहीं था जिसको वो लोग चोरी करके ले जा पाते। कुछ सामान नहीं था, ऐसी तस्दीक की गई है। उनके जो बच्चे हैं, विजय कुमार के बेटा बेटी लोग, वो पंजाब में रहते हैं। वो भी वहाँ से अब चल चुके हैं ट्रेन से। वो आने के बाद और पता चलेगा कि उस सामान की हानि तो नहीं हुई है। फिलहाल हत्या के इस केस में दिनेश खूंटे, जो मृतकों को दामाद था, को गिरफ्तार किया गया है। उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और शेष उसके साथियों की तलाश की जा रही है। इसमें अभी तक के अन्वेषण में तो 3 का पता चला है। अब वो आगे और तलाश पर मिलते हैं तो आगे कहानी और खुलेगी। सुरेश दास, मान की रिपोर्ट। तहसील सामरी में जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आयोजन स्थल पर पहुंचे। अपने समस्याओं को लेकर आवेदन और शिकायत समाधान करने शिविर में पहुंचे। सामरी जिला स्तरीय समाधान शिविर में कुल 545 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे ज्यादा भूमि संबंधित समस्याओं से लेकर राजस्व विभाग को दिया गया। सामरी क्षेत्र में लुंज पुंज प्रशासनिक व्यवस्था होने के कारण पंचायत स्तरीय समस्या को भी निराकरण नहीं किया जाता। फौती नामांतरण बंटवारा भी गांव में लंबित पड़े हैं। बलरामपुर जिला कलेक्टर के समाधान शिविर में समस्याओं का निराकरण के लिए गंभीर होने के कारण समस्याओं का निराकरण समाधान शिविर में तत्काल किया गया। कुछ गंभीर समस्याओं का निराकरण कलेक्टर मीटिंग में किए जाने का आश्वासन दिया गया है। लंबित आवेदन प्रकरण सभी संबंधित विभागों को दे दिया गया है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द संबंधित आवेदन का निराकरण कर लोगों को राहत प्रदान करें। टोटल आवेदन आए हैं, उसमें शिकायतें करीब 50 के करीब हैं। राजस्व की छोटी छोटी जो शिकायतें हैं वो थी, फौती नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन की थी। और कुल मिला के ओवरऑल जो है मांगे करीब 500 के करीब मांगे थी। मांगों में पुल पुलिया, मिट्टी मुरुम सड़क और जो छोटी छोटी पंचायत की मांगे रहती वो थी। कुल मिला के करीब 200 सवा 200 जो है डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरह का वितरण भी किया गया है। वितरण में जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, आपका ई श्रम कार्ड हो गया, बहुत सारे जाति प्रमाण पत्र हो गया, बहुत सारे दिव्यांगों को छड़ी प्रदान किया गया है। एक दिव्यांग बच्ची है, उसको कृत्रिम पैर भी माननीय संसदीय सचिव महोदय द्वारा दिया गया। तो कुल मिला के जो हमारे जितने भी जिले के अधिकारी थे सुबह से लेकर अभी तक थे और उन लोगों ने सभी की समस्याएं सुनी है। और इसका मैंने अभी निर्देशित किया है कि 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि राजस्व की शिकायतें थोड़ी ज़्यादा थी, तो 1 हफ्ते के बाद जो राजस्व का शिविर दोबारा लगेगा और उसमें जितने भी निराकरण है उन लोगों को पढ़ के सुनाया जाएगा। और कहीं कोई समस्या आएगी तो फिर मेरे को राजस्व की टीम जो है यहाँ की वो मुझे रिपोर्ट करेगी। सर, लगातार शिविर लग रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण देखने से कितना लाभ मिल रहा है हम लोगों? लोगों को लाभ तो मिल ही रहा है, क्योंकि जैसा लोगों की संख्या से पता चल रहा है कि लोग शिविर में आना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखना चाहते हैं। दूसरा है कि किस क्षेत्र में क्या मांग है, क्या मुख्य समस्या है, उसका भी पता जो है जिला के अधिकारियों को लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। तो एक बहुत अच्छा दोनों मतलब जनता और अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि एक अच्छा समन्वय
जो देखने को मिल रहा है, जिससे कि और सबका उद्देश्य यही है कि समस्याओं का जो है वो एक तो पता चले और दूसरा उसका निराकरण सही समय पे हो। सर दूरस्थ क्षेत्र में बन रहे निर्माणाधीन सड़क का आपने निरीक्षण किया, बुताई कैंप का निरीक्षण किया, कितने दिनों में सर सड़क का कार्य पूरा हो जाएगा? सड़क का कार्य मुझे लगता है कि 20-25 दिन और लगेंगे उसमें, बीटी बुताई मोड़ तक होने में। और उसके अलावा जो वहाँ पानी और ये सब की समस्या है उसका तो वहाँ बोर हो गया है। जो छोटी मोटी जो जवानों की समस्या है उसका मुझे लगता है 1 महीने में निराकरण हो जाएगा। थैंक यू। इरशाद आलम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गौमूत्र खरीदी के संबंध में विचार विमर्श किया गया। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन चुका है जहां गोबर के बाद गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और टेक्निकल समिति गठन करने के निर्देश दिए। टेक्निकल कमेटी गौमूत्र के संग्रहण, गौमूत्र की गुणवत्ता की टेस्टिंग, गौमूत्र से तैयार किए जाने वाले उत्पादों के बारे में 15 दिनों में अपनी अनुशंसा देगी। वही हर विकास खंड में 4 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल और उनसे तैयार किए जाने वाले उत्पादों के लिए पोटेंशियल मैपिंग जल्द की जाए व गौठानों में तैयार उत्पादों की पुख्ता मार्केटिंग के लिए भी निर्देशित किया गया। शहरों में भी वर्मी कंपोस्ट विक्रय के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ अधिकारियों को गौठानों का भ्रमण करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए संवाद एक्सप्रेस न्यूज के साथ।